इंदौर में इस बार मकर संक्रांति पर देर रात लाइट वाली पतंग उड़ान भरेगी और आसमान रोशन करेगी। ये खास तरह की पतंग इंदौरी युवा ने बनाई है, जिसे उड़नची देने के लिए वे बेताब है। आइए आपको भी दिखाते हैं लाइट वाली पतंग की पूरी कहानी इस खास बातचीत में। इंदौर के शिव ने बचपन से ही ठाना था कि कुछ अलग करके दिखाना है और आसमान के साथ अपनी उड़ान में भी एक नई पहचान बनाना है। शायद यही वजह है कि ये जो इंदौर का शिव है, जिसके चेहरे पर मासूमियत भी है, उम्र महज 24 साल है, लेकिन कारनामे बड़े बड़ों को हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ, इस बार जो है मकर संक्रांति पर आप आसमान में यूं तो पतंगों की छटा और बाहर देखेंगे ही सही, लेकिन देर रात के अंधेरे में जुगनू की तरह दिखने वाली लाइट वाली पतंग जो है इस होनहार लड़के ने तैयार की है। और केवल एक ही तमन्ना है कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, बड़ा करना है और कीर्तिमान रचना है। इससे पहले भी इस नौजवान ने जो है एक साथ 5 पतंग उड़ाकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी पतंग के स्वरूप में उड़ाकर और एक साथ 20 पतंगों को उड़ाकर पूरे इंदौर को ही नहीं बल्कि पूरे एमपी को भी हैरान कर दिया था। कैसे ये पतंग बनाई है लाइट वाली, और ये आइडिया कैसे इस इंदौरी शिव के दिलो दिमाग में आया, आइए जानते हैं। शिव, सबसे पहले बताओ कि किस तरह से इस पतंग को तैयार किया, क्योंकि पतंग का वजन कम होना चाहिए और लाइट लगाते ही वजन बढ़ जाता है। बैटरी वाली ये पतंग, लाइट वाली ये पतंग कितने दिनों में कैसे तैयार की और क्या ये आसमान में उड़ रही है, अब आसमान की शोभा बढ़ा रही है? बिल्कुल बढ़ा रही है सर। मैंने शुरुआत में जब सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि मतलब मतलब पतंग के अंदर वज़न हो जाएगा लाइट के कारण, तो फिर क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपन बड़ी पतंग ले लें पहले, ताकि वो लाइट का वज़न झेल पाए। फिर मैंने बड़ी पतंग का ट्राई किया, तो मैंने मार्केट से बड़ी पतंग ले ली। फिर बाद में मैंने लाइट का ट्राई किया, क्योंकि लाइट आजकल या तो बैटरी से चलती है, अगर मैं बैटरी लगाऊंगा तो फिर वापस वज़न हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए। फिर एक बार मैं मार्केट में घूमा, तो अपना यहाँ पर लाइटिंग का जो मार्केट है वहाँ पर जाके मैंने बोला, भैया कि लाइट मिल जाएगी क्या, जो इवेंट के लिए अपन को यूज़ होती है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगी। तो मैंने बोला पूरा पतंग का धागा होता है उस तरीके की लाइट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि उस तरीके की क्योंकि बारीक तार है, इसमें वज़न कम ही रहेगा, और ज़्यादा बड़ी लाइट लूँगा तो उसमें ज़्यादा वज़न रहेगा। तो मुझे ये लाइट मिल गई थी मार्केट से। तो फिर मैंने दिमाग लड़ाया कि इसमें 2-3 लाइट लगा के देख लेते हैं एक साथ, तो ये पूरी झगमगाने लगेगी। ये उड़ने लगी है पतंग, कितने फीट हाइट तक चली जाती है पतंग? अभी अंदाजन मैंने ये तो सोचा नहीं है, लेकिन अब आज जैसे मैं उड़ाऊँगा, और अभी एक झलक दिखाई थी थोड़ी बहुत, आप देखना इसको वीडियो में, थोड़ा बहुत मैंने झलक दिखाई। आज मैं फाइनली उड़ाऊँगा। अब ये कह नहीं सकता कितना ऊंचाई पे जाएगी। लेकिन आप ये बात देख सकते हैं कि एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है। और आसमान में उड़ती हुई पतंग के नज़ारे फिलहाल इन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिए हैं, और इससे पहले भी ये कई हैरतअंगेज कारनामे कर चुके हैं। इससे पहले क्या क्या कर चुके हो लाइट वाली पतंग बनाने से पहले, और क्या क्या किया है, और इस मकर संक्रांति के लिए और हर साल क्या 14 जनवरी जब आती है तब आपको ऐसे आइडियाज़ आते हैं, क्या है? बिल्कुल। अब जब मैंने स्टार्टिंग में 2017 के अंदर स्टार्टिंग में मैंने 5 पतंग उड़ाई थी। फिर उसके बाद में 26 जनवरी आई थी, तो मैंने अपना 26 जनवरी पर फ्लैग उड़ाया था, मतलब फहराया था आसमान में सबसे ऊंचा इंदौर में। क्योंकि यहाँ पर हर जगह देखा जाता है, स्कूलों में वगैरह में, कॉलेज में, सब जगह झंडा ध्वजारोहण होता है, और मैंने यहाँ पर आसमान में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था। वहाँ पर भी मतलब कॉलोनी के अंदर देखने लायक था नज़ारा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि जब तिरंगा फहराया जा सकता है और पतंग को एक के पीछे एक बांध करके उड़ाई जा सकती है, तो क्यों ना और बड़ा करूँ मैं। तो मैंने लास्ट में अभी तक फाइनली 2022 में मैंने 20 पतंग उड़ाई है एक साथ, एक धागन से, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो ऐसे करके 20 पतंग उड़ाई थी करीबन। उसकी लंबाई भी बहुत हो गई थी। अब ऐसे तो क्या है कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन लंबाई अब वो जो व्यू के कारण। क्या आखिर चाहते क्या हो? क्या कोई रिकॉर्ड बनाना है, कोई कीर्तिमान बनाना है, मन में क्या तमन्ना है तुम्हारा? मेरा लक्ष्य यही है कि मतलब कि पतंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इसमें कुछ बड़ा किया जा सकता है। मतलब दुनिया को ये बताना चाहूँगा कि कुछ हो सकता है इसमें भी। एक सिंपल साधारण पतंग उड़ाना तो हर कोई उड़ा लेता है, लेकिन एक कुछ नया करके उड़ाओ तो उसको माने लोग। अब नाइट में ऐसा कोई दिखेगा भी नहीं अभी फ़िलहाल मेरे अलावा। तो चलिए, बड़ी बात है। रात के अंधेरे में जुगनू की तरह तारों के बीच टिमटिमाती हुई ये जब पतंग आपको आसमान में दिखाई दे, तो आप हैरत अंगेज इस कारनामे के लिए जो है शिव को धन्यवाद दीजिएगा। और हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये कमाल इस इंदौरी युवा ने करके दिखाया है। उम्र महज 24 साल है, 10वीं तक ये पढ़े हैं, लेकिन जीवन में कुछ अलग करने की चाह जो है इन्हें हर बार इस तरह से कुछ अलग और रचनात्मक सृजनात्मक दिशा की तरफ ले जाती है। एमपी न्यूज़ भी इस जुनूनी युवा के इस जज्बे को सलाम करता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।